प्रधानमंत्री जी की रैली और भाषण का दबाव इतना भारी था कि गहलोत साहब को मजबूरी में आकर के अपनी एक पुरानी घोषणा को नया कपड़े पहना करके, नया जामा पहना करके एक बार फिर घोषित करना पड़ा। 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये घोषणा उन्होंने बजट के सत्र के समय में अपने बजट के पाठ में की थी। अब एकाएक उनको रात को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि मुझे महंगाई राहत शिविरों से मिला है, और उन्होंने कहा कि जो हम फ्री बिजली 100 यूनिट दे रहे हैं उसके साथ में फिक्स सरचार्जेज, फ्यूल सरचार्जेज जो हैं वो फिक्स चार्जेस उनको भी सबको माफ़ करेंगे, वरना लोग इस फ्री की घोषणा और फ्री की बिजली की घोषणा का उपहास सड़क पर उड़ा रहे थे और अपने को मिले हुए बिजली के बिल जो है वो दिखा रहे थे। सरकार ने 18 पैसे जो फ्यूल सरचार्ज था उसको बढ़ा करके 57 पैसे किया, और 57 पैसे करके लगभग 40-39 पैसा प्रति यूनिट पिछले 4 साल तक लोगों की जेब से लूटने का काम किया। और अब उनको जो है उस फ्यूल सरचार्ज से राहत देने की घोषणा करके, और वो भी मात्र 200 यूनिट वाले तक वाले लोगों को घोषणा करके, मुझे लगता है कि लोगों को अपनी विफलताओं को स्वीकार करके खुश करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रालय, अपने केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को चीज़ें देते तो तब कोई बात नहीं, पर अगर हम चाहे कर्नाटक में प्रॉमिस करें, कहीं और प्रॉमिस करें, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम करती है, हमने सशक्तिकरण के लिए काम किया। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। किसान को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी। मैं क्योंकि भारत के कृषि मंत्री के नाते काम करने का अवसर भी मुझे मिला है और कृषि क्षेत्र से मेरा बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि देश का छोटा किसान हर फसल चक्र के समय अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने हल चलाने के खर्चे के लिए, खेत में बीज डालने के लिए, खाद खरीदने के लिए उसको बहुत छोटी धनराशि की आवश्यकता होती है, जो उसे महंगे ब्याज दर पर महाजन से लेनी होती थी। प्रधानमंत्री जी ने किसान के सशक्तिकरण के लिए उसको सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये देना प्रारंभ किया। अब उसकी तुलना आप इस तरह की रेवड़ियों से नहीं कर सकते, इस तरह की घोषणाओं से नहीं कर सकते। सशक्तिकरण और तुष्टिकरण का फ़र्क निश्चित रूप से हमको देखना और समझना होगा। वहाँ के मंत्री वो कहते हैं कि दर्शाता है कि भाजपा बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है राजस्थान में। नहीं, कांग्रेस ने इतिहास से लेकर के आज तक इतनी तरह के घोटाले किए, इतनी तरह के भ्रष्टाचार किए, और पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार का जो फेलियर है, हर मोर्चे पर जिस तरह से सरकार विफल हुई है, और वो विफलता जो कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के डीएनए से मिली है, मुझे लगता है कि उसके बारे में चर्चा करना तो अब अवश्यंभावी हो गया है। सचिन पायलट लगातार प्रहार करते, पिछले हफ्ते में देखा कि उन्होंने और गहलोत जी ने एक साथ फोटो खिंचवाई पार्टी नेतृत्व के साथ। फिर सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने 15 दिन का मोहलत दिया अशोक गहलोत को कि वो क्रैकडाउन करे करप्शन पर। मैंने तो जिस दिन वो फ़ोटो आई थी उसी दिन ही कहा था कि काश ये आखिरी बार फ़ोटो आई हो, और इसके बाद में दोबारा इस तरह की फ़ोटो की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि 4.5 साल में सास बहू के इस झगड़े में कई बार इस तरह के एकीकरण के फ़ोटो दिखाए गए हैं। जब मनों के भेद हो जाते हैं तब इस तरह के फ़ोटो जो है ऑप्स ये कारगर नहीं रह पाते। अशोक गहलोत जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ वो अंदरूनी लड़ाइयों से भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से जिस तरह से उनका हाल ही में बयानबाजी रही है और जिस तरह से उन्होंने उल्टा बजट भी एक बार पढ़ दिया था, क्या लगता है कि वो एक नर्वस है या उनको ही इज गेटिंग ओवरपावर्ड और कंज्यूम बाय दैट सचिन पायलट फैक्टर? देखिए, मुझे लगता है कि अपनी सरकार की विफलताओं से उनके मन में हताशा है, निराशा का भाव भी है। कल्पना कीजिए कि एक मुख्यमंत्री, एक लीडर, जिसके विधायक स्वच्छंद होकर के भाषण दे रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को घेरने, सरकार की योजनाओं की विफलता को उजागर करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नामित व्यक्ति जो मंत्री पद का दर्जा प्राप्त हैं, वो सदन में खड़े होकर के और सरकार को घेर रहे हैं, सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताने का काम कर रहे हैं। सरकार में कैबिनेट में साथ बैठने वाले मंत्री वो एक दूसरे पर और सरकार के मंत्रियों पर आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का नेता, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता वो एक सरकारी मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बुजुर्ग नेता को निश्चित रूप से इससे हताशा और निराशा होनी जो है अवश्यंभावी है, और मुझे लगता है कि वो इसी के कारण से पीड़ित होकर के और परेशान होकर के इस तरह के बयान करें। एक आखिरी
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।